वेलकम टू हेवर्स 5000 हौसले की उड़ान। और मैं बहुत सारा उत्साह, बहुत सारा एक्साइटमेंट देख सकती हूँ आप सबके चेहरे पर। दिल धड़क रहे हैं। जाहिर सी बात है, हौसले की ये आखिरी उड़ान है, आखिरी पड़ाव है, आखिरी मुकाम है। और यहाँ से आज जिंदगी बदलने वाली है हमारे कंटेस्टेंट्स की। 10 कंटेस्टेंट्स, डिड आई हियर 11? सरप्राइज है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है। जी हाँ, आज ग्रैंड फिनाले है और आज यहाँ पर हमारा जो विनर होगा ना, वो 15 लाख रुपए की फंडिंग अपने साथ लेकर जाएगा, जिसके साथ अपने आइडियाज़ के साथ वो अपने बिजनेस प्लान को और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। तो जी हाँ, आइए इस झमाझम शाम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सफ़र हमारे लिए बड़ा ही दिलचस्प रहा। 10 छोटे शहरों से बड़े आइडियाज़ को यहाँ तक लाने का सफ़र। तो आज के हमारे पहले जज हैं मिस्टर कैलाश काटकर, फाउंडर एंड CEO क्विक हील टेक्नोलॉजीज। मिस्टर MQ सैयद, MD एक्सिकॉन ग्रुप। मिस्टर विक्रम कामत, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कामत ग्रुप ऑफ होटल। तो हमारे पैनल ऑफ जजेस के सामने पहले कंटेंडर आ रहे हैं सौरभ मोदी। इन्हें हम विजर्ड ऑफ इनोवेशन भी कहते हैं क्योंकि इनका अंदाज़ बयां ही बहुत ही दिलचस्प है और ये अपना जो बिजनेस आइडिया लेकर आ रहे हैं वो आज के लिए बेहद रेलेवेंट है। गुड़गांव से इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, गुड़गांव से ये जीते हैं और यहाँ ग्रैंड फिनाले तक पहुँचे हैं। तो स्वागत कीजिए सौरभ मोदी का। मेरा आइडिया है, जब भी हम कभी बाहर खाना खाने या शॉपिंग करने जाएं, तो कभी भी हमें अपने बिल पे करने का इंतज़ार न करना पड़े। एंड आई एम कैशलेस। तो मैं अपना फ़ोन लेता और मैं अपना फ़ोन सिर्फ ऐसे खोलता और आप देख सकते हैं कि मेरे पास टेबल 104 का बिल है, विच इज़ फिटेड इनसाइड ऑल द टेबल्स। आइडिया की वी रियलाइज क्या हम कॉस्ट कितना पड़ेगा हर रेस्टोरेंटर के लिए और आप वो कैसे रिकवर करेंगे, हर महीना आप कितना लेने वाले हैं। पहली चीज़, इस हार्डवेयर का एक चॉइस होगा। एक रेस्टोरेंट को अमूमन 10,000 रुपये एक बार देना पड़ेगा और फिर हर महीने हम उस रेस्टोरेंट से 2,000 रुपये लेना शुरू कर देते हैं। मेडी मोजो हमारे लिए एक छोटी सी कोशिश है, टाइमली और अफोर्डेबल हेल्थ केयर आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप डॉक्टर से कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, कहीं भी कंसल्ट कर सकते हैं। अभी एटलीस्ट मुझे जो समझ में आ रहा है इज ऑल अबाउट डिजिटाइजिंग माय रिकॉर्ड्स। तो दैट इज नॉट अ डायग्नोसिस। आपका पोजीशनिंग था विजिट अ डॉक्टर विदाउट लिविंग होम। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप घर बैठे बैठे डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैं तो मेरे डॉक्टर को फ़ोन पे भी बोल सकता हूँ मेरे बच्चे के कान में दर्द है या मुझे कान में दर्द है, मुझे यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है। वाई डू आई नीड योर प्लेटफॉर्म व्हेन आई कैन डू दैट ऑन द फोन? बिजनेस आइडिया क्या है? बिजनेस आइडिया हर एक चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, लेकिन जो हमारी ब्रिक्स है, जो हम जिन घरों में रहते हैं, आप जिन घरों में रहते हैं, वो सब ईंटों से बनते हैं। है क्या? हम लोग चाइल्ड लेबर, रूरल एरिया पर नॉर्मली एक ब्रिक की अभी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 90 पैसा पर ब्रिक कॉस्ट लगता है। शेप करने का एक ब्रिक किलन ऑनर को पड़ता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा पाए, ये जो जिस प्लांट के बारे में बात हो रही है जो हम बना रहे हैं, ये 30 पैसा कर देगा उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। व्यापार युक्ति मेरी ये है कि हम 20 से 25 गांव के बीच में एक डेयरी खोलेंगे, जिसमें उन 20 से 25 गांव के सभी गांव वालों से उनकी वो गाय मांगेंगे जो दूध नहीं देती है, और जब तक वो दूध नहीं देती है उसको हम अपने गौशाला में रख कर के पालेंगे, उसको बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे, उसकी अच्छी देखभाल करेंगे, और जब वो दूध देने लग जाएगी तो वही गाय उनको हम वापस कर देंगे। इसके बदले में हमको जो है वो जो गाय है उससे हमको 2 चीज़ प्राप्त होगी, एक गोमूत्र, दूसरा गोबर। आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आप इसको कैसे बढ़ाओगे? 20,80,000 रुपए का हम सालाना कारोबार करेंगे, जिसमें से हमको 6,12,000 रुपए का साल का प्रॉफिट होगा, और ये गांव में होगी, उन्हीं गांव वालों के बीच में होगी। तो हमारे गांव वालों की खासियत होती है कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है। एक गौशाला खोलूंगा ना तो कम से कम 50 गौशाला खोलने वाले तैयार हो जाएंगे।
क्योंकि उनको प्रॉफिट दिखेगा। ट्रक सुविधा बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जो कि ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रक ड्राइवर को, ब्रोकर को, कमीशन एजेंट को, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है और इंडस्ट्री वाले को कंपनी को फोन करा कि हाँ ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मैं अभी भेजता हूँ। आपके रजिस्टर्ड यूजर्स कितने हैं? 4,500 हैं जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड अंबुजा सीमेंट, जेपी। 24,000 क्या है? ट्रांसपोर्टर्स एंड ब्रोकर्स। 4,000 क्या है? इंडस्ट्रीज लाइक ट्रेडर्स भी हैं, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज भी हैं, बायर कौन है आपका? मेरा बायर है ट्रांसपोर्टर। कौन आपकी? मेरा बायर है ट्रांसपोर्टर, कंज्यूमर है मेरा इंडस्ट्रियल। It's basically a hyperlocal advertising and an m-commerce platform which is targeted towards small businesses primarily, and through this what they can do is they can send location based contextual ads and deals to their customers. Now what that means is, let's say Novotel Hotel is our client, so if someone who's using our app is around Novotel around lunchtime, only then will that deal be pushed. So the chances of conversion are much higher from a merchant's point of view, and it's good for the consumers as well. The audio so I'll have to voice basically HTTP. Let's say if I walk near a Bluetooth device, तो आपको इसको आगे लेके जाने के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपके पास तो अभी पूरा सब कुछ रेडी है? सर स्ट्रैटेजी बेसिकली ये है कि यू नो इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, सो मार्केटिंग इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंस. वी आर गोइंग टू डू पायलट इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ के 2 बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्मॉल प्लेस टू टारगेट, एंड आप लाइमलाइट में बहुत जल्दी नहीं आते, सो यू गेट टाइम टू प्ले, 2-3 months टू प्ले विद वट एवर यू आर डूइंग. आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाया हूँ जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स को और इंटरनेट को सिक्योर करने में काफ़ी हेल्प करेगा. हाल ही में सिक्योरिटी की यानी एग्जैक्टली क्या करता है ये पोर्ट स्कैन करता है आपके पोर्ट्स, और जो ओपन है पोर्ट्स उसको दिखाता है कौन से ओपन है और कौन से क्लोज है, और ये क्लोज भी करता है, क्योंकि पोर्ट्स एक वन ऑफ दी मेजर इशू है जहाँ से आपका हैकर जो है वो तो ये टेस्टिंग का काम करता है. हाँ, टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग जैसा है. हाँ, पेन टेस्टिंग जैसा भी, और फिक्स भी करता है. एनएमएफ फिक्स नहीं करता. हाँ, पेन टेस्टिंग फिक्स नहीं करता, वो सिर्फ टेस्ट करके बता देता है. हाँ, टेस्ट आप उसको फिक्स कर देते हैं. हाँ, फिक्स करते हैं. GeoGIS टेक्नोलॉजीज़ को लेकर मैं यहाँ आया हूँ, और GIS टेक्नोलॉजी एक अपने आप में इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बहुत सारा डेटा और स्किलफुल मैन पावर जो कि एक लिंक करता है, जो डेमोग्राफिक हो गया, डेटा हो गया, या तो यूटिलिटी हो गया, इसको लिंकिंग करके एक अच्छा बेटर ऑप्शन देता है जो कि प्लानिंग, मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन में काम आता है. कर अपना बिजनेस है क्या आप उदाहरण दे सकते हैं कि किस टाइप के क्लाइंट की ये ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि बहुत कोई अगर छोटा काम कर रहा है तो शायद उसके लिए ये उतनी मायने नहीं रखेगा. किस तरह के काम, ताकि हमें एक उदाहरण आए कि मार्केट एक डायरेक्ट कस्टमर, छोटा सा अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी है, अगर किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कस्टमर तक, कि मान लो कि एक पूना डिस्ट्रिक्ट में अगर उसको अपना एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पूना डिस्ट्रिक्ट में उसको कस्टमर कहाँ मिलेगा ये उसको हम आइडेंटिफाई करवा के दे सकते हैं. या तो अगर मान लो कोई टूरिस्ट एजेंसी है और टूरिस्ट एजेंसी को किसी हिली रीजन में सपोज ट्रैकिंग रूट्स अगर उसको मार्किंग करके चाहिए, तो उस हिली रीजन के सारे ट्रैकिंग रूट्स मार्क करके साथ में उसके फ़ोटोज़ टैगिंग, उसके वीडियो टैगिंग भी उसमें हो सकते हैं. साथ में उसमें अगर नेविगेशन सिस्टम ऐड कर दिया जाए तो वो जो भी लोग है या गाइड है उस दिशा से वो जा सकते हैं. I worked in a food processing company for the past 8 years. We identified a market problem and we identified the industry problem. Then we sit and discuss about a solution which was not possible by our previous company. Then we started our own company. That is what SnackExperts.com is all about. Where it is, the industry, how it is happening, the existing who can customize, and why not tie up with someone who has larger distribution? May not be, I mean, I like the subscription and the direct problem model. Is our approach should be direct to consumer, working against order. When I tied up with a kind of distribution model, again they have to give me as
we are planning some kind of affiliate and referral programs. Okay. So a kind of shop person, a bakery person can take order for us, and he can use the bakery code, where the code will be generated and directly money will be credited to him, but we will be sending the product on behalf of him. What is the lead time presently? 5 days. We can deliver across India in 5 days. We are having customer across India. We are from Karmic. We are a for-profit social enterprise with a focus on employability development for students studying in economically backward families. We do various collaborative education projects with the government entities, with various governments, which government schools you can say, which forms about 80% of the entire educational institutions in India. And we also work with affordable private schools, which forms the 76% of entire private schooling sector. What these international Projects like as extend 50. That's So what we I have. understood is basically a training format. You're Yeah. kind of like a training company only who's focusing on the B2G, business to government sector. B2G, B2B, which is the schools, and also B2F, because there are a lot of foundations in other countries who are trying to expand into the grassroots and do not have the manpower or do not have the funds to spend a lot on skilled trainers and going everywhere and doing the, say, even financial literacy. You don't need a very skilled trainer to do that. You just have some volunteer come down here, train him on the curriculum, and just send them out in the field. And that's what we expertise in. I'm going to say this, that jab hunger, tab food. This is how I would like to boil it down into sentences that this is, or two phrases that this is what a business does. Whenever you're hungry, food should be available. Anybody else that you ever heard? Who or what somebody is holding away? You have to be focused in your approach. You're talking about presenting a business plan which Yes, sir. we all have to approve and also mentor in a later stage. Absolutely. What we are talking about is the uniqueness of the idea. If you're So not the uniqueness of the idea and the you should position first of the listen, idea. let us complete the question and then answer. We will support it only if this is applicable between 11 p.m. to 4 a.m. because that is the most crucial time for having a good food. Right. If you're talking about providing it during the daytime also, just because you want to run your kitchen, you're competing with your existing partners. So your idea becomes zero, no uniqueness. तो हमारे तमाम फाइनलिस्ट अपने अपने आइडियाज जजेस के सामने पेश कर चुके हैं, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर चुके हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेवल्स 5000 हौसले की ये उड़ान। इनका आइडिया तो एकदम अलग है, यूनिक है और मुझे नहीं लगता इनको कोई कंपटीशन है। इट इज़ अ रियली गुड कॉन्सेप्ट। हेवल्स 5000 हौसले की उड़ान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने अपने बिजनेस आइडियाज़ को जजेस के सामने पेश किया और अब बारी है ये जानने की कि जजेस का इन तमाम आइडियाज़ के बारे में क्या सोचना है, क्या नज़रिया है। कुछ ध्यान देना है कि कैसे मार्केट को एंट्री करेंगे, क्योंकि आज लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लोगों के पास ऑप्शन है जहां पर उन्हें कुछ और ना ही टेक्नोलॉजी लगाना है, ना ही कुछ खर्चे और करने हैं रेस्टोरेंट में। तो लोग ज़्यादातर ऐसे ऑप्शन प्रेफर करते हैं जहां पर जो चीज़ जैसे चल रही हो उसी में मुझे और कुछ बेनिफिट मिले। आज मैं अगर मेरे जनरल प्रैक्टिशनर या जो मेरे फैमिली डॉक्टर है वो तो वैसे भी मेरे केस हिस्ट्री बिना कुछ डिजिटाइजेशन के जानते हैं। तो इसमें जो यूएसपी है, जो मुझे लगा जो शायद कहीं ना कहीं उनके आइडिया में शायद है, टेक्निकल डिफ़िकल्टी से कहीं लॉस्ट हो गया है या सोच के वजह से थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया, आई थिंक वो थोड़ा शार्पन करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया पावरफुल आक्रामक आइडिया हो सकता है। इनका आइडिया तो एकदम अलग है, यूनिक है और मुझे नहीं लगता इनको कोई कंपटीशन है। इट इज़ अ रियली गुड कॉन्सेप्ट। ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ये बहुत अच्छा प्लानिंग है। ये अकेला जितना कर सकते हैं ना उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उन्होंने डिसाइड किया तो। अगर उन्होंने बहुत सारे बच्चों को उसके साथ कॉर्पोरेट करवा के लिया या इंटीग्रेट करवा के लिया या उस तो थोड़ा सा उसको बिजनेस एंगल देंगे तो ये लोग ये जो है ना ये बहुत सारे लोगों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा सक्सेस बन जाएगा अगर उन्होंने बड़ा सोचा तो।
इशू का एज एन आइडिया अच्छा है, लेकिन मैंने उनसे उस टाइम कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी किए थे कि जो क्लैरिटी है उनके आइडिया में वो थोड़ी सी और ज़्यादा शार्पन होनी चाहिए। ट्रक और लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान में, ख़ासतौर से जब आप इतने ज़्यादा अभी ई कॉमर्स की कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, डिलीवरी इज़ अ बिग इशू नाउ, सो दिस कैन बिकम अ वेरी वेरी यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन इफ़ यू पुट इट अक्रॉस टू इट विद अ लिटिल बेटर प्रोपोजिशंस। आइडिया अच्छा है नो डाउट, और मैं उनको भी विश करता हूँ कि वो कामयाब हों। इट इज़ मोर अबाउट एंगेजमेंट। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो एंगेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और कस्टमर को पूरा एंगेज करके रखना, उसके लिए हमेशा इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जो कैलकुलेशन किया था तो इनका कुल पैसा लग रहा है नेली 1 करोड़ रुपया, 50 लाख मशीन पे और 40 लाख सालाना ऑपरेशन कॉस्ट जो भी उनका था, तो कुल मिला के 1 करोड़, और सालाना 1 करोड़ ब्रिक्स ये मशीन बना सकती है। यानी ऑलरेडी जस्ट टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द मशीन, द कैपिटल कॉस्ट एंड द ऑपरेशनल कॉस्ट, पर ब्रिक ऑलरेडी 1 रुपया बढ़ गया या 1 रुपया है, और उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कॉस्ट 30 पैसे है और आज का प्रोडक्शन कॉस्ट 60 पैसे, अगर वो तो ऑलरेडी 1 रुपया अगर बढ़ गया और 60 पैसे, तो वो गणित मुझे कहीं लगा कि कहीं बैठ नहीं रहा है। What I want to say is like, yes, he should focus more on B2B because the concept is totally a unique concept and common people understanding this concept is very difficult. If you really focus, and it is a niche technology, let me tell you, it is a really good technology, it is a niche technology and he should focus more on B2B. सैटेलाइट सर्वे वो बहुत ही यूनिक आइडिया है, और जैसा मैंने उनसे उस वक्त भी बताया था और उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि अभी इंडिया एज ए कंट्री इटसेल्फ इज़ लैकिंग दिस टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात यह है कि इस सेगमेंट में बहुत कम कंपनीज अभी भी इंडिया में हैं, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा लेवल प्लेइंग ग्राउंड है, और जो मैं कह सकता हूँ कि वर्जिन ग्राउंड है जिसको वो प्ले करना चाहें, लेकिन उनका जो टारगेट ऑडियंस था और जो टारगेट कस्टमर था वो कहीं ना कहीं भटक गए। आइडिया तो है बढ़िया, ऑफ कोर्स ये जो बिज़नेस में है वो कैश 22 सिचुएशन में है, वो अगर खर्चे बढ़ाएंगे तो अनअफोर्डेबल रहेंगे, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे है वो भी चाहेंगे, यानी जो उनके टीचर्स है या वॉट एवर दे आर कॉलिंग देम लेक्चरर या ट्रेनर्स है, वो ट्रेनर्स आज टेम्पररी ट्रेनर्स है, इसके लिए सस्ते में मिल रहे हैं। टेम्प ट्रेनर्स होने की वजह से इन्हें हर बार वही ट्रेनिंग पहले ट्रेनर को देना है कि भाई आपको ये चीज़ जाके सिखाना है, तो उसमें उनका कितना समय पैसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फोकस लॉस है उनका कम्प्लीटली। और वो अगर इस चीज़ को फोकस नहीं करेंगे कि आइडिया मिडनाइट से लेके सुबह 4 बजे तक के बीच का है, तो ये काम नहीं करने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एज अ कंटेस्टेंट और एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर उनको सुनने की भी ज़रूरत है, सिर्फ बोलने की नहीं। अगर वो एक सेल्समैन की तरह आ रहे हैं और हमें कोई प्रोडक्ट बेच के जा रहे हैं, तो मैं एग्री करता हूँ, ठीक है भाई, हम या तो ख़रीदेंगे या तो नहीं ख़रीदेंगे। लेकिन अगर वो यहाँ पर कुछ सीखने आ रहे हैं और हमसे कुछ लेके जाना चाहते हैं, तो हमें सुनना ज़रूरी है। और एक अच्छे सेलर हैं वो, एक अच्छे सेल्समैन हैं, लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने में उनको वक्त लगेगा और उस पर उनको काफ़ी काम भी करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन मॉडल जो उनका आइडिया वो बहुत ही अच्छा है, शायद उन्हें नहीं पता है कि ये उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, इसके लिए वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। पर अगर वो ठीक से करे, तो वो अगर वो ठीक करे कि आई गॉट अ यूनिक सेट ऑफ कस्टमर्स, वो 200 होने दो, 500 होने दो, आज बहुत सारे लोग हैं, आपके पास कितने कस्टमर है इम्पॉर्टेंट नहीं है, यही 75-100 कस्टमर्स अगर इनसे महीने में 5,000 10,000 का माल ले ले, तो भी ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। पर उन्हें अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो सब्सक्रिप्शन बिजनेस में है या वो स्नैक्स फूड बिजनेस में है, क्योंकि स्नैक फूड बिजनेस कंज्यूमर मार्केट है और उसमें आपको मास जाना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन मॉडल एक नीश टारगेटेड फोकस सेगमेंट है जिसमें आपको ट्रांजैक्शन साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें तो एक बिजनेस में तो नहीं हो पाएंगी। भाई बेसब्र हैं हम भी, जजेस भी, पार्टिसिपेंट्स भी, और आप भी ये जानने के लिए कि कौन है वो लकी विनर जो अपने साथ घर लेकर जाएगा 15 लाख रुपए की फंडिंग। लेकिन इसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेवर्स 5000 हौसले की उड़ान।
May I announce the lucky winner of tonight's first audition of Housley Kudan is हेवंस 5000 हौसले की उड़ान के ग्रैंड फिनाले में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो गया है जानने का कि कौन है वो लकी विनर जो आज अपने साथ ले जाएगा 15 लाख रुपए की फंडिंग। तो देर किस बात की, तेज धड़कनों के साथ आइए जानते हैं कि कौन है वो लकी विजेता। May I announce the lucky winner of tonight's first audition of Housley Kudan is Surinder Shivare, Mohali.